ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से है। पुणे में एक महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग के दौरान ये अटैक किया गया है। महिला पत्रकार पर निकोट वाड़ी गांव में डंडे से लड़की की पिटाई की गई। नदी किनारे यहां पर अवैध निर्माण हो रहा था, जिसकी रिपोर्टिंग करने के लिए ये महिला पत्रकार वहां पहुंची थी। वारदात के 10 दिन बाद में मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेहद ही शर्म की बात है ये, क्योंकि अवैध निर्माण हो रहा था। एक महिला पत्रकार वहां पर उसकी कवरेज करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर महिला पत्रकार की ही पिटाई कर दी गई। डंडे से बुरी तरीके से महिला पत्रकार को पिटा गया है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात यह कि 10 दिन हो चुके हैं वारदात को, लेकिन बावजूद इसके मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। महिला पत्रकार पर यह जानलेवा हमला किया गया। ये मामला इस वक्त सुर्खियों में है। पुणे स्नेहा बर्वे के समर्थन में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया है। स्नेहा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से पत्रकार पर अटैक किया जाएगा काम करते वक्त, रिपोर्टिंग के दौरान, तो वाकई में सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, कानून पर। और इसी के साथ ये देखिए, ये तस्वीरें और ये वीडियो देखिए, सबूत यहां पर मिले हुए हैं पुख्ता, लेकिन बावजूद इसके मुख्य आरोपी फरार है। ये महिला पत्रकार अपना काम करने के लिए यहां पहुंची थी और इसी के साथ यहां पर ये देखिए कितने लोग मिलकर पिटाई कर रहे हैं। और अब चलिए, पीड़ित पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि क्या कुछ वहां पर हुआ था। स्नेहा बर्वे इस वक्त हमारे साथ है। स्नेहा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और वाकई में बेहद दुखद है, ये बेहद अफसोस है जो आपके साथ हुआ। सबसे पहले बताइए, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे आपकी तबीयत है? अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा। स्नेहा, क्या कुछ हुआ था वहां पर जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे? कैसे इसकी शुरुआत हुई? 4 तारीख को मैं उधर मंचर में निगोटवाड़ी के हद में रिपोर्टिंग करने गई थी, न्यूज कवर करने गई थी। उधर नाला है और नाले के ऊपर बहुत सारी मिट्टी और मिट्टी डाली है और उसके ऊपर नाला आधा आधा गाड़ के उसके ऊपर उन्होंने पतरा शेड का काम चालू किया था। वो न्यूज कवर करने गई थी मैं। और उधर वो नाले के ऊपर पतरा शेड का काम चालू था और उसके बाजू में ही भाजी मंडई है। तो नाले को बाढ़ आने के बाद वो भाजी मंडई में सब पानी जाएगा, इसलिए वो न्यूज कवर कर रही थी मैं। और उसी टाइम जो पांडुरंग मोरडे है, उसने मुझे पीछे से आकर डंडे से सिर पे मारा। स्नेहा, आपको डायरेक्ट आके पीछे से हिट किया गया, यानी कि आपको आकर वहां पर कोई बहसबाजी इन लोगों ने नहीं की, बातचीत नहीं की, ये नहीं कहा कि आप चले जाएं, सीधा आप पर अटैक कर दिया गया? सीधा अटैक कर दिया। कितने लोग थे यहाँ पर? उधर पांडुरंग मोरडे और उसके साथी 8-10 लोग थे। इसमें तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कोई महिला भी नजर आ रही है, तो महिलाएं भी शामिल थी इसमें? नहीं नहीं, महिला वो मुझे छोड़ने के लिए आ रहे। तो महिला वहां पर जो मौजूद थी वो आपको बचाने के लिए आ रही थी आसपास में, और ये लोग पिटाई कर रहे थे। इसके बाद इसकी कंप्लेंट आपने कब की? मैंने नहीं की, वो जो महिलाएं थी ना उधर, उन्होंने जाके पुलिस थाने रिपोर्ट किया। तो इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने क्या जवाब इस पर दिया, क्या एक्शन इस पर लिया? पुलिस अधिकारियों ने गुना दाखिल कर दिया, लेकिन एक्ट जो है वो बहुत नॉमिनल लगा है। बहुत कलम नॉमिनल एक्ट लगाए गए। जानलेवा हमला किया गया, उसका कोई एक्ट लगा? नहीं नहीं, उसका कोई ये बड़ी लापरवाही है। जानलेवा हमला किया गया, इसका एक्ट नहीं लगा है। महिला पर किस तरीके से अत्याचार किया गया, इसको लेकर कोई धाराएं नहीं लगाई गई। अवैध निर्माण ये लोग कर रहे थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। और जो अतिक्रमण कर रहे थे उसकी सब मैंने मालूमात ली थी और उसके बाद मैं रिपोर्टिंग करने गई थी उधर। यानी कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है, अतिक्रमण हो हाँ। रहा है, उसकी आप रिपोर्टिंग करने गए। अचानक अटैक हुआ, लेकिन बावजूद इसकी कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई है। मुख्य आरोपी कह रहे हैं कि अभी भी फरार है, किसी पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मुख्य आरोपी पैर को चोट आई है, उसकी वजह से वो
अस्पताल में एडमिट था, लेकिन मुझे मारने के बाद उसको किसी ने मारा भी नहीं, तो भी उसको चोट कैसे आई ये पुलिस ने जानना चाहिए था। लेकिन अभी भी वो उसको पकड़ नहीं रहे पुलिस लोग। हम्म, ठीक है। स्नेहा, फिलहाल हमारे सहयोगी हैं शाहिद अंसारी, जो कि लगातार आपके इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, लगातार हकीकत जो है इस मामले की बयान वो कर रहे हैं। ऐसे में वो इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। शाहिद, ओवर टू यू। जो पत्रकारों पर होने वाले हमलों को लेकर हमेशा से जो है आगे रहा है। आपके भी इस घटना को लेकर जो है वो भी निंदा करते हैं। हमारी जो बातचीत हुई है क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा है कि जल्द ही इस मामले को लेकर हम राज्य सरकार से बात करेंगे। इसने हाँ, जहां तक मैं जानता हूं यहाँ पे जो वारदात हुई है, यहाँ पे जो नाला है, शायद आपने बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बता पाए, तो मैं आपको बताता हूँ। क्या जो मैं देख रहा हूँ, क्या यही बात है कि जो नाला रहा है यहाँ पे कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ है, और उसके बाद आपके पास जो है जो सब्जी मंडी के लोग थे उन्होंने शिकायत की है कि अगर बारिश का पानी आएगा और जब जल जमाव होगा तो इस नाले में अवैध कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पानी है, गंदा पानी है, वो सब्जी मंडी में जाएगा, जिसको लेकर सब्जी मंडी में जो लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं हमारे, उनको दिक्कत होगी। उन्होंने आपसे इसको लेकर शिकायत की थी कि आप इसकी रिपोर्टिंग करें। आपने इस पूरे मामले में क्या देखा था और फिर इसके बाद ही आप वहां पहुंची थी? जी बताइए। हाँ, मैं उधर गई थी, तो उधर आधा आधा नाला जो मिट्टी से पूरा ऊपर तक नाले का भरा आधा था। हिस्सा। जी हाँ, आधा हिस्सा, उसके ऊपर जी जी पतरा शेड का काम चालू था। जी। हम्म। आपने जब वहां पहुंची थी उस दौरान जो है, क्या आपको ये पता नहीं था कि ये जो हिस्ट्री शीटर है पांडुरंग मोर्दे या इसके गैंग के लोग वहां मौजूद हैं? आप क्या पहचानती थी इसे? आपको पता नहीं था ये वहां मौजूद है? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था, मुझे तो मालूम भी नहीं था उन्होंने अतिक्रमण किया है उधर। मैं उधर गई तब उन लोगों का काम चालू था, तो मैंने उधर जाके पूछा भी पहले, तो मुझे बोले थे पहले ही हाँ कि हाँ मैं जब फोटो निकाल रही थी तब वो मुझे बोल रहे थे। मैं उधर जाके खड़ा रह गया, हाँ हाँ। तभी मुझे पता चला था कि ये थोड़ा टेढ़ा बोल रहा है, लेकिन मैंने उसको ज्यादा सीरियसली इग्नोर नहीं किया। लिया। नजरअंदाज किया आपने। हम्म। हाँ। स्नेहा, एक और अहम सवाल ये है कि आप पे जब अटैक हुआ, जो वीडियो वायरल हुई है, इसके बाद आप बेहोश हो गई। 2 दिनों तक आप जो है बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट रही। आपने बताया कि शिकायत जो वहां पे महिलाएं आपको बचाने की कोशिश की उन्होंने किया है। 2 सवाल है मेरे। क्या इसमें आपके ऊपर जो अटैक हुआ है, क्या इन आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट या आर्म्स एक्ट और उसके बाद जानबूझकर जान से मारने की कोशिश या पत्रकार सुरक्षा कायदा, इन तीनों किसी भी धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया? क्या पुलिस ने इस बारे में कोई बातचीत की आपसे अब तक? नहीं, नहीं किया। उन्होंने ये तीनों एक्ट नहीं लगा दिए। अच्छा। पिंकी, देखिए जो अभी स्नेहा से मेरी बातचीत हुई है, आपको मैं बता दूं कि स्नेहा बरवे एक पत्रकार हैं। 8 साल से वो इस पेशे में है, और चूंकि जिस एरिया में ये गई थी, ये पांडुरंग जो है ये हिस्ट्री शीटर या और सत्ताधारी पक्ष एक का करीबी है। और उस दूसरी अहम बात ये है कि जो देखिए किसी भी मामले में जो है, ये तो पत्रकार तो है ही है, पत्रकार सुरक्षा कायदा इसके तहत तो मामला दर्ज होना ही चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ जिस दबंगई से आप देखिए कि जो स्टिक जो हाथ में जो है डंडे वगैरह लेकर इन पे हमला किया गया, तो आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ पत्रकार के साथ नहीं, किसी आम आदमी के साथ भी कुछ होता है तो उसमें जो है आर्म्स एक्ट और इसके साथ साथ जो है जान से मारने की कोशिश, इन धाराओं के तहत भी मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो एक सरसरी तौर पर जो है लड़ाई झगड़े की ये धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली ताकि आरोपी को जो है मोहलत दी जा सके। इसमें से ये भी मालूम पड़ा है कि कुछ आरोपियों को जमानत भी मिल गई है। शायद इस पर एक सवाल महत्वपूर्ण, शायद जो मुख्य आरोपी, जी इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये धाराएं जो दर्ज नहीं की जा रही हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन इस पर ठोस अभी नहीं उठाया गया, किसका दबाव है? किसके दबाव के चलते इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है?
जी पिंकी, सबसे अहम बात यह है कि वारदात 4 तारीख को हुई है और अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद स्नेहा बरुए जैसे ऐसे ना जाने राज्य में कितने जर्नलिस्ट हैं जो इस जुल्म के शिकार हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो कभी भी सरकार या पत्रकार जो बिरादरी है या जो पत्रकार यूनियन है उनकी नजरों तक में भी नहीं आ पाते। स्नेहा बरुए के साथ सबसे जो वारदात हुई है वो बुरी हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक अच्छा ये हुआ है कि इसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गई है, जो सबूत के लिए बहुत अहम है। अब यह वीडियो जब वायरल हुई है तो उसके बाद से हो सकता है कि पुलिस के अंदर कुछ शर्म जाग जाए, हो सकता है कि पुलिस को ये समझ में आए कि एक पत्रकार अपनी जो है ड्यूटी निभा रही थी और उसके साथ एक महिला पत्रकार के साथ आप उसकी चीखें सुने, स्नेहा की जो चीख है वो सुन के अगर उनका जमीर जाग जाए तो संभव है कि उसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। जहां तक मुझे पता चला है कि वो आरोपी खुद जो है एडमिट है हॉस्पिटल में और ये कह रहा है कि उसके पांव में चोट लगी है। तो यानी कि आप सोचिए ये कि कानून और नियम का जो नंगा नाच हो रहा है और एक पत्रकार के साथ जो है जुल्म ज्यादती का जो नंगा नाच हो रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आरोपी गिरफ्तारी तो छोड़िए, जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, ये कहकर कि उसके पांव में चोट लगी है। वीडियो में आप देखिए कि कहां उसे कौन मारा और वो मारेंगे जो पत्रकार, जो महिला पत्रकार है उसको मारने के बाद वो खुद 2 दिन तक बेहोश रही है, जो इस हालत में रही हो। उसके बाद जो है इस मौके का जो है पुलिस ने जो है एक तरह से ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है एक दबाव, एक जो कहा जा रहा है ना कि सत्ताधारी पक्ष का जो है ये पांडुरंग जो शहर प्रमुख है उसको जो है एक शह मिल रही है। इस वजह से जो है पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में एक खाना पूरी की है कि एफआईआर तो की है, कल के सवाल तो उठने लाजमी है। वीडियो वायरल होगा तो सवाल तो पुलिस से होगा, पुलिस प्रशासन से होगा, सरकार से होगा। पत्रकार जो यूनियन है वो जल्द ही इस बारे में राज्य सरकार से मिलकर स्नेहा बरुए के लिए जो है सवालात तो करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस सरकार को यह जवाब दे कि हमने मामला दर्ज किया है, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, सवाल ये है। और हो सकता है कि अब ये सारी चीजें बाहर आई है तो संभव है कि पुलिस का जमीर जाग जाए और इस पूरे मामले में जो है गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज या ऑफेंस जो है रजिस्टर जो हुआ है उसमें ये धाराएं जोड़ी जाएं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ शायद यहाँ पर सवाल कई उठ रहे हैं इस वक्त। अगर एक पत्रकार की आवाज को दबाया जा रहा है, एक पत्रकार की आवाज को दबाने के साथ उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी अब पत्रकारों के साथ होने लगी है, तो फिर क्या कुछ बचेगा इस देश में। यहाँ पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। सवाल उठते हैं, इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाना चाहिए और इसी के साथ यहाँ पर कहीं से भी अगर प्रेशर आ रहा है किसी भी तरीके से आरोपियों को बचाने का, तो वहां तक भी एक गूंज जो है वो सुनाई देनी चाहिए। और बड़ा सवाल आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आरोपी था उस आरोपी को कोई चोट नहीं आई है, उस आरोपी के पैर पर कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन बावजूद वो उसके अस्पताल में एडमिट है। तो ऐसे में तो अस्पताल अगर फेक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे भी पुणे जो है, पुणे के जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो इसके लिए जो है मशहूर है। आपको याद होगा पोर्शे जो एक्सीडेंट 2024 का केस था उसमें मुख्य आरोपी के जो है ब्लड जो है सैंपल बदले गए थे। अब यहाँ पे देखिए ये जो मुख्य आरोपी है, जाहिर सी बात है कि अब उसे पता है कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उस शहर में जहाँ पे इसकी दबंगई है, पांडुरंग जो मोर्दे है इसकी दबंगई है, इसकी थूथू होने वाली है, तो इसलिए वो जो है उसने हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और ये कहकर कि उसके पाँव में जो है मार लगी है। और संभव है कि पुलिस इसको जो है पूरी कहानी जो है मनगढ़ंत कहानी गढ़ के ये भी कह सकती है कि ये आरोपी जो है ये खुद मार खाया है, इसके पाँव में चोट आ गई है, ये भी हो सकता है। क्योंकि अब तक जो हुआ है या जो आज 4 तारीख की वारदात के बाद आज की तारीख आप देख लीजिए कितने दिन हो गए, 10-12 दिन के बाद अगर ये बातें अभी भी जो है वो फरार है, वो भी पुलिस के पहुंच से बाहर है, तो हम यही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो है दबंग लोग जो है वो पुलिस के ऊपर हैं और आज भी दबंगों का सिक्का चलता है। ऐसे दबंग जिनका सत्ताधारी पक्ष से संपर्क है, ऐसे दबंग जिनको सत्ताधारी पक्ष का समर्थन है, ऐसे दबंग जिनको सत्ताधारी पक्ष का सपोर्ट है, जो शहर प्रमुख होते हैं और उसके बाद जो है किसी भी महिला पत्रकार के साथ जो है इस तरह की वारदात अंजाम देते हैं, वो पत्रकार जो उस सब्जी मंडी के उस किसानों को लेकर जो है वहां आवाज उठाने जाती है, क्योंकि उस नाले को जो है पाट कर जो है अवैध रूप से बनाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब बारिश होगी, पानी जमा होगा, तो उसका पानी उस सब्जी मंडी में, उन गंदा पानी जो है उस सब्जी मंडी में आएगा जहां वो किसान जो है अपनी दुकानें लगाते हैं। तो उस किसानों की आवाज, उस सब्जी मंडी के लोगों की आवाज सुनकर वहां पहुंची। जी शायद अगर देखा जाए तो बहुत सारी सच्चाइयां उजागर हो रही हैं।
स्नेहा के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो मारपीट हुई है, उसके बाद पूरी तरीके से हर एक महकमे की पोल खुली है। और पोल ऐसे खुली है कि यहाँ पर ये लोग पहले से ही अपराधी थे, पूरी इनकी एक गैंग थी, उसके ऊपर से ये अतिक्रमण करते हैं और अतिक्रमण करने के साथ गुंडागर्दी करते हैं। अतिक्रमण ऐसे ही नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा है और बहुत हाई लेवल से ये समर्थन मिल रहा है, इसलिए अतिक्रमण करने की ये हिमाकत हो रही है। इसलिए धड़ेले से इतने लोगों की आवाज को दबाते हुए भी अतिक्रमण हो रहा था। जब उसकी कवरेज हो रही है तो यहाँ पर पत्रकारों पर भी वही अत्याचार किया गया जो वहां के आमजन पर किया जा रहा था। हर एक महकमे की परतें खुल रही हैं यहां पर। शाहिद जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जिस तरह से देखिए आप बहुत पिंकी, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। एक नाला है जिसमें किसी भी तरह से कोई पाटने का काम नहीं किया जा सकता, पानी की निकासी का रास्ता है। अब अगर वहां पे इस तरह की जा रही है तो एक पत्रकार अगर इसकी आवाज उठा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर उस नाले को पाट के अवैध कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सारे महकमे इसमें पूरी तरह से मिले हुए हैं। यही वजह है कि दबंगों की दबंगाई अपनी चरम सीमा पर है। अब अगर वो दबंगाई अपनी चरम सीमा पर है तो एक महिला पत्रकार अगर उस आवाज को बुलंद करती है तो उसका गला घोटने की, उसे जान से मारने की, उसकी आवाज दबाने का हर संभव प्रयास वहां किया गया। हालांकि स्नेहा के साथ पुणे ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के पत्रकार स्नेहा की इस लड़ाई में स्नेहा के साथ शामिल है। पुणे में सभी पत्रकार यूनियन ने इसको लेकर एकजुट होकर आवाज उठाई है। सिर्फ उस आरोपी के लिए नहीं, उस आरोपी के खिलाफ ही नहीं बल्कि उस प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाई है जिसने इस तरह के जो है अवैध निर्माण की इजाजत, अवैध निर्माण के दौरान अपनी आंखें बंद किए बैठा है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर स्नेहा ने वाकई में बेहद बहादुरी का काम किया है। यहाँ पर आमजन की समस्याओं को सुना, उसके बाद वो पहुंची यहाँ पर धरातल कर जो जिस तरीके से यहाँ पर ये काम किया जा रहा था उसकी सच्चाई सामने रखी, अपनी जान को भी जोखिम में डाला। वाकई में स्नेहा आपने काबिले तारीफ ये काम किया है। उम्मीद करते हैं बेहद जल्द आपको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलकर ही रहेगा और आवाज यहाँ पर ये बुलंद होकर रहेगी। शायद पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे और कामना है स्नेहा कि आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र में जारी हिंदी भाषा विवाद लगातार अब बढ़ता जा रहा है। मुंबई के पायधुनी इलाके में हमने लोगों से भाषा की लड़ाई को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने फराटेदार मराठी बोलकर नीतीश राणे के दावे को झूठा साबित कर दिया है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, इस रिपोर्ट में देखिए। भाषा नदी की तरह होती है जिसमें साहित्य, संस्कृति और समाज का मिलन होता है, लेकिन आजकल